हेलो एवरीवन, आज सनराइज़ होते ही मैं निकल पड़ी पत्नी टॉप की तरफ। जम्मू से नियर अबाउट 2 या 3 घंटे लगते हैं पत्नी टॉप पहुंचने में। सो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पत्नी टॉप में और मैं नत्था टॉप में हूँ इस टाइम पे। अगर जम्मू आ रहे हो तो प्लीज़ इस जगह को भी विज़िट करिएगा। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी वर्किंग डे पे डे ऑफ लेके विज़िट कीजिएगा, तब यहाँ पे मिनिमम क्राउड होता है। क्योंकि आज तो थर्सडे है तो आज तो बिल्कुल क्राउड नहीं है। तो मैं आपको आसपास का नज़ारा दिखाने वाली हूँ अभी। तो ये देखिए मेरी सराउंडिंग में टेम्परेचर समवॉट अराउंड 4 to 5 डिग्री है यहाँ पे। काफ़ी ठंडा है और मुझे उस पहाड़ी पे चढ़ना है जहाँ पे वो टावर लगा हुआ ना, वहाँ पे मुझे चढ़ना है। तो आपको मैं इन्फॉर्म करते रहूँगी कि मैंने आज क्या क्या किया पूरे दिन में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड यहाँ पे कुछ कच्चे मकान भी हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ। इन कच्चे मकानों के अंदर कोई रहता है या नहीं, ये चीज़ तो मुझे नहीं मालूम है। मुझे लगता है यहाँ तो ये सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बना रखे हैं। इस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता लेना पड़ेगा और मैंने स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहने थे, एक नॉर्मल चप्पल पहनी हुई थी, तो मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही थी, पैर में रॉक्स वगैरह लग रहे थे। तो मैं फाइनली पहुंच गई इस टावर पे। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घोड़े घास खा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और मुझे लगता है कि पहले से थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि जब मैं 2 साल पहले आई थी तो टेम्परेचर बहुत ठंडा था और क्लाउड्स बन रहे थे मेरे सामने। लिटरली बहुत ज़्यादा चिल्लिंग टेम्परेचर था। अभी मैंने स्वेटर तो पहना हुआ है, लेकिन फिर भी आई थिंक टेम्परेचर समवॉट अराउंड 8 से 9 डिग्री तक का होगा। मुझे नहीं लगता कि ये 3-4 डिग्री का टेम्परेचर है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सराउंडिंग्स दिखाती हूँ अपनी। ये पीछे खाई है और ये पीछे एक और माउंटेन पीक है और ये मेरी फैमिली है और ये कुछ घोड़े हैं यहाँ पे। ओके, एक्चुअली ये घोड़ा नहीं है, आई थिंक ये डंकी है। डंकी की जो पहाड़ी ब्रीड होती है वो है। आई डोंट थिंक कि ये घोड़े हैं। एनीवेज, ये है मेरी फैमिली, मम्मी पापा। दोपहर के 12 बज गए थे। हम नत्था टॉप से सीधा गाड़ी लेके पत्नी टॉप पार्क पहुँचे। पार्क के बाहर मुझे दिखे ये भैया जो कलाड़ी कुलचा बना रहे थे। कलाड़ी कुलचा जम्मू कश्मीर का फेमस कुलचा है। कलाड़ी माने तो एक टाइप की मोज़रेला चीज़, ये बिल्कुल मोज़रेला चीज़ की तरह गर्म करने पे स्ट्रेची हो जाती है। आगे जब मैं खाऊंगी तो आप देख लीजिएगा कि कितनी स्ट्रेची है ये। तो ये भैया कलाड़ी कुलचा बना रहे थे। सबसे पहले वो कलाड़ी को फ्राई करते हैं अमूल बटर के साथ अपने तवे पे। इतनी ज़्यादा डिलीशियस स्मेल आ रही थी जब ये कलाड़ी फ्राई हो रही थी। कलाड़ी के साथ साथ 2 बन भी रखे हुए थे जो फ्राई कर रहे थे ये अंकल। इसके बाद इन्होंने कटा हुआ प्याज और धनिया इस बन के ऊपर डाला और कलाड़ी को पलटा दिया एक साइड। देखिए जो हमारी कलाड़ी है वो कैसे गोल्डन ब्राउन होगी एक साइड पे और कितनी यम्मी दिख रही है। इसके बाद भैया ने कुछ मसाले वगैरह डाले हमारे बन के ऊपर और थोड़ा सा सॉस लगा दिया। फिर मैंने भैया को बोला कि थोड़ा सा और सॉस मुझे चाहिए, तो फिर उन्होंने दोबारा से सॉस डाला और एक्स्ट्रा। यस, इट्स लुकिंग वेरी यमी। इसके बाद ये जो प्रेस ऑन जैसा है मेटल का, इसके साथ हमारी कलाड़ी को इन्होंने पूरा फ्लैटन कर दिया तवे के ऊपर। ये पूरी तरह से नरम हो गई है और कितना धुआं छोड़ रही है। अब चाकू की मदद से इसे खुरेदा फिर से भैया ने और फिर से उल्टा दिया ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब इसके ऊपर एक बन लगा दिया और इसको भी प्रेस किया अच्छे से। और इतना ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है ना ये सारा कुछ। इसके ऊपर नहीं होता कवर? अच्छा, 2 कवर है, एक ही है? अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, बस बहुत है। चलो
इधर दो। हेलो, तो मैं अभी हूँ चिल्ड्रंस पार्क में। आप यहाँ पे पीछे मेरे देख सकते हैं। और मैंने नोटिस किया है कि मुझे सिविलाइजेशन वाले इलाके ही पसंद आते हैं। तो मुझे जब हम नथा टॉप गए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सिविलाइजेशन नहीं थी, वो बस एक नंगा पहाड़ है। तो आपको अगर जाना होगा तो ज़्यादा उम्मीदें लेके मत जाइएगा कि बहुत मज़ा आ जाएगा, हेवनली आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन पत्नी टॉप जो एरिया है वो काफ़ी बेटर है नथा टॉप से। तो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो पत्नी टॉप तक विज़िट कीजिए। नथा टॉप ऑप्शनल है, क्योंकि वहाँ पे कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसा कुछ नहीं है, दुकानें नहीं है, मार्केट नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको, और प्रॉपरली पेवमेंट्स वगैरह भी नहीं बनाए हुए। तो यहाँ पे प्रॉपर पेवमेंट्स हैं। मुझे ये एरिया ज़्यादा पसंद आया है एज़ कम्पेयर टू नथा टॉप। सुबह से एवोमिन खा के आई थी तो डिसोरिएंटेशन हो रखा है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत इंट्रैक्टेबल मोशन सिकनेस है। तो आई कांट इवन डू विदाउट एवोमिन। कोई भी अपना मैं ट्रैवलिंग का प्लान होता है वो एवोमिन के बिना पूरा नहीं होता। तो सुबह से मैं सोते ही जा रही हूँ। अब थोड़ी होश आई है जाके थोड़ा सा स्ट्रीट फूड खाने के बाद। और एंट्रेंस पे ही ये भाई साहब कश्मीरी कॉस्ट्यूम्स रेंट पे देते हैं कस्टमर्स को, और अगर आपको फ़ोटोग्राफ खिंचवाना हो ये कॉस्ट्यूम्स पहन के तो आप खिंचवा सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स मौजूद है, स्लाइड्स हैं, ट्रैम्पोलिन है, बंजी जंपिंग है। तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब ये जॉर्बिंग बॉल है मेरे पीछे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और 200 रुपीज़ पर पर्सन इसका प्राइस था। जिसको राइड लेनी होती है वो इसके अंदर बैठता है और उसको टाई कर दिया जाता है इस बॉल के अंदर। और ये आई थिंक प्लास्टिक से बनी हुई है, थोड़ा पॉलीथीन जैसा मुझे इसका टेक्सचर लग रहा है। अब ये जो दो लड़के हैं इस बॉल को धक्का मारेंगे और ये बॉल डाउन हिल गिरेगी जाके ग्रेविटी की मदद से। तो इसमें जो बंदा बैठा होता है अंदर उसको काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि वो 360 डिग्री घूम रहा होता है। अंदर बैठने का मज़ा आया? हाँ आया। कितना मज़ा आया? बड़ा। किस तरह फील होता है? बड़ा अच्छा। बच्चों के लिए यहाँ पे ज़िप लाइन की एक्टिविटी भी मौजूद है, तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आने वाला है ज़िप लाइन करने का। आई थिंक प्राइस था अबाउट 500 पर पर्सन। यहाँ मुझे दही बड़े खाने का बड़ा मन कर रहा था। दही बड़ा इज़ माई फेवरेट, तो मैं वही खा रही थी और साथ साथ में शूटिंग भी कर रही थी। अब मैं जा रही हूँ घर वापस आफ्टर द ट्रिप। और मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि पत्नी टॉप जो मेन पार्क है ना वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप नथा टॉप जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक यू शुड गो, बिकॉज आई एम प्रीटी मच डिसअपॉइंटेड बाय इट। मेनली बात यह है कि एग्जॉस्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं है जब इतनी ज़्यादा आप माउंटेन पे चढ़ाई करेंगे विल्डरनेस में और ऊपर जाके कुछ नहीं मिलेगा तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे ऑब्वियसली। सो आई सजेस्ट यू कि आप सिर्फ पत्नी टॉप आएँ एंड यहाँ का नज़ारा काफ़ी वर्थ इट है, देखने लायक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग बैक। गुड बाय। और इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं और भी व्लॉग्स ऐसे डाल सकूं इन फ्यूचर। नियर अबाउट 7 बजे मैं जम्मू सिटी पहुंची थी। काफ़ी ट्रैफिक था इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग गया था, लेकिन आफ्टर ऑल इट वाज वर्थ इट। गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।